दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर DS नेगी आपका अपने चैनल मार्गदर्शन में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस संबंध में जानकारी दूंगा। यूँ तो आप खूब मेहनत करते ही रहे हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके लिए पूरी लर्निंग आपके पास है, हर चीज़ के लिए आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु क्या आपको उसके अनुसार सफलता प्राप्त हो रही है? आज हम और आप इस पे मिल करके चर्चा करते हैं। बहुत बारीकी से इसको समझने की कोशिश कर ली जाए तो हम देखते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा लक्ष्य, उद्देश्य। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, चुंबकीय भाव जैसा होना चाहिए। जब तक ये उद्देश्य इस तरीके का नहीं होगा तो इस कार्य को हम समझ नहीं पाएंगे। इसमें हमें ये समझना होगा कि यह लक्ष्य हमारे लिए क्या मायने रखता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, साथ ही साथ इसका दूसरों पे क्या लाभ हम दे सकते हैं। ये सब बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमारा यह लक्ष्य ऊंचे भाव का हो जाता है। नंबर 2, हमारा तरीका। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन सी सबसे अच्छी टेक्निक होगी, कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा जिससे कि हम इस लक्ष्य को ठीक से प्राप्त कर सकें। यह हमारी प्रैक्टिसेस के द्वारा, लगातार कोशिशों के द्वारा, एक के बाद दूसरी टेक्निक, दूसरे के बाद तीसरी, एक में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो दूसरी तरीके से इसको किया जाए। दूसरा तरीका भी बहुत सही नहीं है, इससे भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। तीसरा तरीका, और इस प्रकार से हम एक के बाद एक तरीका इसमें यूज़ करते रहें और इसके बाद हम देखेंगे कि एक तरीका कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा हो रहा है जिससे कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हो रही है। और तीसरा जो भाव है वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे जागृत होता है? यह सब कुछ हमारी इमेज प्रोसेसिंग के कारण होता है। जब हमने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, जब हमने मैं कर सकता हूँ, मैं इसको निभा सकता हूँ, जब मैं इसमें पर्याप्त मेरे पास साधन हैं, मैं इसको निभा सकता हूँ, इस प्रकार के हम प्रोग्रामिंग अपने माइंड में करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जग जाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और जब हम उस काम को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में करने का हमारे अंदर भाव होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इन तीनों चीज़ों के पर्याप्त मात्रा में होने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज इस बात पर हमें जोर देना होगा कि वह काम चाहे थोड़ी देर का हो, चाहे लंबे समय का हो, चाहे जीवन पर्यंत हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हमारे अंदर ये 3 चीज़ें होंगी तो हम उस काम में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। नंबर 1, हमारा आत्मविश्वास, नंबर 2, हमारा तरीका, और नंबर 3, हमारा पक्का उद्देश्य। इन तीनों के कारण हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इसको मैथमेटिक्स के वे में, तरीके में कहने की कोशिश करें तो यह ऐसा भी कहा जा सकता है, A+B = C। ए हमारा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, बी हमारा लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, और प्लस यहाँ पे हमारा काम करने का तरीका है। जब ये तीनों बहुत अच्छे होंगे
तो सी अच्छा परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको बार बार हर काम को करने में इस विधि का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि निरंतर आपको सफलता मिलती जा रही है और एक से बढ़कर के एक सफलता मिलती जा रही है। और जो कुछ भी हम बड़ा से बड़ा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो हम इस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद इसको प्रयोग करके देखिए और क्या आप में लगातार फर्क पड़ रहा है, इस पर ध्यान दे करके आप इसको ऑब्जर्व करें और इस विधि से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से आपको निरंतर सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी और आप एक दिन उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। धन्यवाद।